तो नमस्कार दोस्तों, फाइनली यहाँ पे कक्षा 10वीं का विषय गणित मासिक मूल्यांकन पेपर लेके आ चुका हूँ। माह नवंबर आपके सामने दिया हुआ है। समय 1 घंटे का रहेगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, या 20 नंबर का पेपर मिलेगा आपको। फाइनली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों के आंसर हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको प्रश्न को देखेंगे अपन लोग पूरे और आंसर भी इसी वीडियो पर जानेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या है। आपके सामने कुछ 4 आंसर दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन को देखते हैं। ए बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। यहाँ पे बी में है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर। यहाँ पे सी में है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका राइट जो आंसर है आपका सामने ये दे दिया गया है। मैंने टिक मार्क कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लो। यहाँ पे दूसरा है एक कीप फनल में निम्नलिखित उदाहरण है। प्रश्न 2 का आंसर है एक कीप फनल निम्नलिखित का उदाहरण है। एक शंकु का बेलन का, दूसरा है शंकु का छिन्नक और बेलन का, दूसरा है तीसरा एक अर्धगोला और बेलन का, और चौथा एक अर्धगोला और शंकु का। जो इसका जो बच्चों इसका राइट आंसर आपके सामने जो होने वाला है एक अर्धगोला और एक शंकु का। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा और इसका राइट आंसर जे हो गया। मैं दोनों का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं, आप तैयार कर लो। अब चलते हैं यहाँ पे चलेंगे खालिस्तान पे, देखेंगे बच्चों खालिस्तान में आपके सामने क्या क्या दिया गया है। तो खालिस्तान में आपके सामने कुछ दिया गया इस तरह। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो, परिबद्ध हो, उस वृत्त का क्या कहलाता है। तो उसका जो राइट आंसर होता है वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे वृत्तखंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध हो, उस वृत्त का एक खाली क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगा, आप थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे आता है सत्य और असत्य की बात। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने कुछ दिया गया सत्य और सत्य। वृत्तखंड के त्रिज्या का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है तथा जी थीटा केंद्र पर आंतरिक कोण है। ठीक है, ये इन दोनों का तो इसका जो सत्य और सत्य ये बात सही है, इसे अपन सत्य लिखेंगे। ठीक है, और पर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 इसका क्या कह रहा है। अर्धगोला का समपृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये बात भी सही है, इसे भी अपन लिखेंगे सत्य। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4 से लेके 5, 6, 7, 8 तक पूरे के आंसर कंप्लीट करेंगे अपन। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जी हाँ बच्चों, एक वाक्य में उत्तर की बात कर रहा है। एक वाक्य में उत्तर पहला क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह का सूत्र होगा। दूसरा है घनाभ के आयतन का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के आयतन का जो सूत्र होता है बच्चों वो आपको लिखना है V बराबर L बी गुणे एच। ठीक है, ये हो गया आपके घनाभ के आयतन का सूत्र। फाइनली ये हो गया। अब चलते हैं 5, 6, 7, 8 बाकी प्रश्नों के आंसर हम इसी वीडियो पे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न 5 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 360 डिग्री है। ठीक है, इसका राइट आंसर अपन देखेंगे अपन। यहाँ पे 6वां है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 2 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 2 घनाभ जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। साथ में संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है जिनमें प्राप्त घनाभ को पृष्ठीय क्षेत्र का फल का ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 8 एक खिलौना त्रिज्या 3.8 cm वाले एक शंकु के आकार का होता है जो उसकी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने में संपूर्ण ऊंचाई ये सामने दिया गया है, इससे प्रैक्टिकल ज्ञात कीजिए। अब चलिए इन प्रश्नों के मैं आंसर आपको फटाफट दिखाई देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहता आपका। बस 1 मिनट में पूरे आंसर आपको मैं एग्जैक्ट कंप्लीट करा के देता हूँ। ठीक है, मेरे सामने कुछ ही आंसर शीट्स रखे हुए जो मैंने अभी जस्ट बनाए हैं और इन प्रश्नों के सारे आंसर इसी पे दिए गए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 बाकी 4 क्वेश्चन है, इन चारों के आंसर शीट आपके सामने दे दिए गए हैं। बस आपको तैयार कर लेना फटाफट। ये रहा प्रश्न नंबर 5 का आंसर लिखा है यहाँ पे, आंसर नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर है, बस फटाक से स्क्रीनशॉट कर लेना है और आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये आपको कुछ चित्र दिया गया है, इस प्रश्नों के आंसर प्रश्न भी आप देख सकते हैं, नीचे प्रश्न भी दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है ना, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की बात कर रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। ये रहे प्रश्न नंबर 6 का आंसर। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे लिखा भी है आंसर नंबर 6, इसका आंसर आपके सामने दे दिया गया है। अब बस आप इसे तैयार कर लो A to Z और
परफेक्ट आपका हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, दो घनाभों का चित्र बोला। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे दो घनाभ हैं और इन दोनों घनाभ के आंसर दिए। प्रश्न नंबर 7 का आंसर आपके सामने कुछ इस तरह दिया हुआ है, इसे स्क्रीनशॉट करके तैयार कर ले बच्चों, ये आपका कंप्लीट है। अब ये रहा प्रश्न नंबर 8 का आंसर, ये लिखा भी है कि आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 पेपर पहले आप देख लो कि पेपर ये रहा आपके, एक खिलौना के त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु में, ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 8 का है। यहाँ पे लिखा है शंकु का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले यहाँ पे दे दिया गया है। फाइनली आपको यहाँ पे 8, 7, 6 और 7 में 5 सारे आंसर एक ही पेज में क्लियर कर दिया मैंने। बस आपको इसको तैयार करके जाना है, परीक्षा में टॉप के टॉप, सीधे मैं बता रहा हूँ टॉपर बना के ही छोड़ूंगा। यहाँ पे सीधे सीधे आपको 20 के 20 नंबर मिलने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूँ 20 के 20 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। चलिए इसको पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे, अब चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पे नए आ रहे हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ में हमारे चैनल टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी करें। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे ही पेपर मिलेंगे आपको, मैं गारंटी देता हूँ। बाय बाय।